चाहेंगे तुम्हें बस तुम्हारी बात करेंगे, अब तुमसे मोहब्बत हम सनम दिन रात करेंगे। राम राम, नमस्कार। और सभी कैसे हैं? आशा है बहुत अच्छे होंगे। आजकल बैंक निफ्टी भी अच्छा मूड वो दे रहा है और निफ्टी भी, मतलब हर इंडेक्स आपको पैसा बनाने का बाइंग साइड में, सी साइड में अच्छा खासा मौका दे रहा है। तो आशा है आप सभी भी अच्छा प्रॉफिट बना रहे होंगे। आज मैं आपके साथ में बात करने वाली हूँ ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटेजी। मतलब ठीक है, आपको सब चीज़ सिखा दी, बता दिया कि भैया सेंसिबल से आप ट्रेंड देख लो, 9 EMA से आप ट्रेड लेना है, कैसे है, कब है, क्या है, वो चीज़ें देख लो। सारी चीज़ें आपको मतलब लगभग मेरी स्ट्रेटेजीज जितनी हैं आपको सब सिखा दिया है, मैं जो फॉलो करती हूँ। अब आप सभी उन वीडियो को जाके देखो, प्लेलिस्ट में जो पुराने वीडियो हैं तो आपको मिल जाएगा। आज हम थोड़ा सा डिस्कशन करने वाले हैं, मतलब क्या क्या चीज़ें, अब इतनी सारी चीज़ें सिखाई हैं तो इसमें से इफ़ेक्टिव क्या है और क्या क्या आपको करना चाहिए उसके बारे में थोड़ी सी बात करें। मतलब ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटेजी आपको बताने वाली हूँ कि मतलब क्या क्या आपको इन चीज़ों में से क्या क्या आपको देखना है और इन चीज़ों से जो भी आपको बताया है इन चीज़ों में से आपको क्या क्या देखना है, क्या क्या करना है और कैसे आपको ट्रेड लेनी है। तो आज हम बात करने वाले हैं ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटेजी के बारे में। मतलब ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा कि जो स्टॉक मार्केट में सुना होगा। सबसे पहले तो उसने सुना होगा यार स्टॉक मार्केट में इतना पैसा है, ये है, वो है, तब ये सारी चीज़ें सुनी होगी उसने, आपने, हर व्यक्ति ने सुना। पर बात यह है कि स्टॉक मार्केट में पैसा है, मान लो, है ना, स्टॉक मार्केट में क्या है, पैसा है। अगर पैसा है तो फिर लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि भैया आप बर्बाद हो जाते। मेन बात तो है ना कि अगर पैसा है तो बर्बाद क्यों होते हैं, और बर्बाद होते हैं तो फिर लोग आते क्यों हैं। मान लो कि ये बर्बादी का रास्ता है तो फिर लोग आते क्यों हैं, और अगर आते हैं तो फिर जाते क्यों हैं। और सबसे बड़ी बात ये है, मतलब हर आदमी के दिमाग में एक फितूर होता है। मतलब स्टॉक मार्केट का नाम सुना, पहले तो वो लगता है, उसको लगता है कुछ दिन तक अरे सट्टा है, ये है, वो है, फिर कहीं से मतलब उसमें कॉन्फिडेंस आ जाता है, वो छोटा मोटा एक कैपिटल लेके आ जाता है, छोटा मोटा पहले स्टॉक में हल्का फुल्का इन्वेस्टमेंट करता है। हर आदमी पहले क्या सोचता है, जैसी उसकी डेली पर डे की इनकम है, कोई 500 कमाता है, कोई 5000 कमाता है और कोई 5 लाख कमाता है। तो जो आदमी जैसे पर डे के हिसाब से इनकम रखता है उसकी, उसके हिसाब से वो सोचता है कि भैया मैं शेयर मार्केट से बस इतना पैसा निकल जाए, ठीक है। वो ज़्यादा कुछ सोचता नहीं। अब उसको क्या, कुछ दिन तक तो मिलता है, जो वो चाहता है वो मिल जाता है। फिर क्या होता है, फिर उसको बड़े बड़े, उस मिलने के बाद में उसको होने लगते हैं बड़े बड़े लॉस। फिर वो क्या करता है कि नहीं, मेरे को तो स्टॉक मार्केट से बहुत सारे लॉस हुए हैं तो अब मुझे करना है प्रॉफिट। तो वो क्या करता है, कहीं से भी, कहीं यूट्यूब से किसी का कोर्स बाय करके वो सीखता है, सीख के कुछ दिन इम्प्लीमेंट करता है उन चीज़ों को, पर फिर भी क्या हो जाता है, उसको लॉस होने लगता है। मेन चीज़ क्या है, लॉस क्यों होने लगता है, सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि वो आदमी, जो भी व्यक्ति है, वो क्या करता है, उसका गोल जो है ना, गोल को सेट नहीं करता है। गोल को सेट नहीं करता मतलब उसको आज अगर 2000 रुपये मिले शेयर मार्केट से, तो क्या कल क्या सोचेगा, मैं 4000 कमाऊँ। वो क्या सोचेगा कल के लिए, कल सोचेगा कि मैं 4000 कमाऊँ। अगर 2000 कमाए तो वो ये नहीं सोचेगा कि मैंने, अगर मेरा कैपिटल है 30,000, मान लो मेरा कैपिटल है 30,000, अब मुझे इसका 10% कितना मिलेगा, 30,000 का 10% कितना होगा, 3,000 रुपये। मतलब 30,000 से 3,000 बना सकते हैं क्या, नहीं बना पाएंगे। 30,000 से 3,000 बनाने में बहुत रिस्क लेनी पड़ेगी, पर 30,000 से 300 बना सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं। स्टॉक मार्केट में बाइंग करके 300 रुपये, 30,000 रुपये लगा के आप 300 रुपये आसानी से बना सकते हो, ठीक है। अगर आप 300 रुपये आसानी से बना सकते हो तो आपको, मान लो मार्केट 20 दिन खुला है ना, और 20 दिन इंटू 300 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6,000 रुपये। अब वो देखो मंथली एक्सपेक्ट, आप देखो क्या
कि मुझे उस 30,000 से 3,000 रुपये रोज नहीं कमाने, उससे आप ये सोचो कि मुझे सेफ रह के 300 रुपये रोज कमाने, मुझे सेफ रह के 300 रुपये रोज कमाने, और मुझे मंथली कितना टर्नओवर गेन करना है, मुझे कम से कम 5 से 6,000 रुपये कमाने मंथली। ना कि मैं एक ही दिन में 3,000 कमाऊँ, आज 3,000 कमाऊँ, मैं बहुत बड़ा रिस्क लेके 3,000 तो कमा लूँगी, एक दिन कमा लूँ, 2 दिन कमा लूँ, तीसरे दिन मैं वो जो 3,000 भी कमाए थे वो भी, जो 2 दिन 3,000 करके 6,000 कमाए थे वो भी, और दूसरे 4-5 हज़ार रुपये और उसको दे के चली जाऊँगी। तो शेयर मार्केट में सबसे पहले क्या है, पहली नीड हमें है गोल की। गोल का मतलब ये है कि हम कितना कैपिटल, अप्लाइड कैपिटल कितना यूज़ कर रहे हैं, जो भी अपने हिसाब से। मैंने एक मिनिमम कैपिटल आपको, मतलब एक नॉर्मल सी मेरे मन में जो अमाउंट आया मैंने वो बता दिया। तो जो भी अमाउंट आप कैपिटल यूज़ कर रहे हैं, आप सबसे पहले कंसिस्टेंसी से उसका कितना निकालें। पहले तो ये गोल सेट करें, मान लो मैं 10% का ही गोल सेट कर लेती हूँ, मैं तो वैसे भी बोलती हूँ 10%, मान लो मैं 10% का ही गोल सेट कर लेती हूँ कि मुझे मंथली 10% पूरा मंथली चाहिए। मतलब मेरे पास में अगर 30,000 रुपये मैंने मार्केट में लगाए हैं तो मैं इसका 10% मुझे मंथली चाहिए। क्यों? क्योंकि 10% ना तो कोई FD देगी, ना कोई RD देगी, और ना और कोई सोर्स ऑफ से मिलेंगे आपको 10%। श्योर से रह के 10% अगर आपको मिलते हैं कि मैंने भैया कहीं 30,000 रुपये लगाए हैं और मुझे 10% पर मंथ का रिटर्न मिलेगा, तो खुश होकर आप इन्वेस्ट कर दोगे। अगर आप 10% पर मंथ का इन्वेस्ट करोगे तो आपको साल भर में कितना परसेंट मिलेगा? 120% रिटर्न। कितना? साल भर में 12 महीने होते हैं, 12 महीना में 120% रिटर्न मिल जाएगा आपको। तो क्या दिक्कत है? कोई समस्या है? नहीं समस्या, कोई समस्या नहीं। तो सबसे पहले तो आप क्या करो, मार्केट में आए हो अच्छी बात है, पहले आप करो नंबर 1 काम करो कि भैया हम तो गोल सेट करेंगे। ठीक, मैंने गोल सेट कर लिया। गोल क्या रखा मैंने कि मुझे 10% मंथली चाहिए। ठीक है, मंथली का गोल सेट कर लिया। अब उस 10% मंथली को मैं पर डे के हिसाब से डिवाइड कर लूँ कि भैया मुझे पर डे 300 रुपये ही कमाने हैं, तो 30,000 रुपये लगा के मैं आराम से 300 रुपये सेफेस्ट होकर निकाल लूँगी। तो मतलब महीने का मैंने 6,000 रुपये निकाल लिए। मतलब मेरा अमाउंट एक सफिशिएंट अमाउंट, मतलब मैंने 20% कमाए। फिर भी 30,000 का 10% 300 रुपये बनेगा, और जैसे 10% 300 रुपये बनेगा तो मतलब मेरा हो गया 6,000 रुपये महीना। ठीक है, तो पहले तो क्या करना है, अपने को गोल सेट करना है। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या करें? दूसरी चीज़, आदमी क्या करता है, व्यक्ति मतलब आएगा मार्केट में तो क्या करेगा, वो सबसे पहले क्या करेगा, इंडेक्स को फॉलो करेगा। क्या करेगा? इंडेक्स को फॉलो करेगा। इंडेक्स को तो फॉलो करेगा ना, काम किस में करेगा? प्रीमियम में। काम किस में करेगा वो? प्रीमियम में। प्रीमियम में काम करना है, इंडेक्स को फॉलो करना है। ये कहाँ की बात हो गई? मुझे जाना इंदौर है, मुझे जाना इंदौर है और मैं भोपाल साइड मुंह करके बैठी हूँ, तो क्या मैं इंदौर पहुँच पाऊंगी? नहीं पहुँच पाऊंगी। अगर मुझे जाना इंदौर है तो मुझे जाना भी कौन सी गाड़ी में पड़ेगा? जो इंदौर जाएगी, या मेरी खुद की गाड़ी को मुझे इंदौर साइड करके लेके जाना पड़ेगा, ना कि मैं भोपाल साइड जाऊंगी तो मैं भोपाल पहुंचूंगी, इंदौर नहीं पहुंचूंगी। तो ऐसा ही सेम, मुझे ट्रेड प्रीमियम में करनी है और मैं फॉलो इंडेक्स क्यों करूं? तो ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो मुझे क्या फॉलो करना पड़ेगा? मुझे प्रीमियम फॉलो करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मुझे ट्रेड प्रीमियम में ही करनी है, प्रीमियम ही खरीदने बेचना है ना। इंडेक्स अच्छी बात है, इंडेक्स का देखना है, पर मुझे देखना क्या है? प्रीमियम। ठीक है, अब प्रीमियम में मुझे क्या चीज़ देखनी है? प्रीमियम में मुझे देखना है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। मुझे क्या देखना है? सपोर्ट और रेजिस्टेंस। कहाँ पे देखना है? प्रीमियम में। इंडेक्स में तो देखना ही है, देखना है, पर मुझे क्या मेनली फॉलो क्या करना है? मतलब रास्ता तो वही है, इंदौर भोपाल वाला हाईवे लेना है, पर मुझे जाना इंदौर साइड है तो मैं इंदौर की गाड़ी में बैठ गई हूँ, रोड वही है। मतलब मुझे देखना है कि भैया भोपाल से इंदौर की डिस्टेंस कितनी बची है,
क्या हो रहा है। तो वो सारी चीज़ें देखने के लिए मुझे चार्ट में भी देखना है और इंडेक्स में भी, मतलब मुझे क्या 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 फॉलो करना है, इंडेक्स को भी फॉलो करना है, पर मेनली मुझे फॉलो करना है चार्ट में, उसको प्रीमियम को। प्रीमियम में जैसे इंडेक्स में सपोर्ट रेजिस्टेंस निकलते हैं वैसे प्रीमियम में भी निकलते हैं, आप उनसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकाल लो। और ठीक है, अब क्या हो गई हमारे पास में 3 चीज़। पहले तो गोल सेट कर लिया कि मुझे 10% कमाने हैं। दूसरी चीज़ कि मुझे इंडेक्स तो देखना ही है, पर मुझे देखना है उसमें प्रीमियम का चार्ट मुझे ज़्यादा फॉलो करना। तीसरी चीज़ मुझे क्या करना है, मुझे मार्केट का डायरेक्शन भी तो देखना है। मार्केट का डायरेक्शन देखूंगी तभी तो मैं प्रीमियम में ट्रेड कर सकूंगी। मान लो इंडेक्स ऊपर जा रहा है तो मुझे कॉल में जाना है, मान लो इंडेक्स नीचे आ रहा है तो मुझे पुट में आना है। ठीक है, तो मुझे इंडेक्स के साथ साथ प्रीमियम को देखना है, और प्रीमियम में मुझे इंडेक्स में क्या देखना है कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है। उसके लिए मैं क्या देख सकती हूँ, मैं आपको 3 चीज़ें, मतलब 2 चीज़ें आपको बताऊंगी। पहला तो आप एफ आई डाटा या DI डाटा, FI डाटा देख सकते हैं और DI डाटा देख सकते हैं कि इन्होंने प्रीवियस डे में क्या किया, पिछले दिन में बाइंग की थी, सेलिंग की थी। मैं उस हिसाब से अपनी ट्रेड प्लान कर सकती हूँ। मान लो इन्होंने 5000 करोड़ की बाइंग कर ली, है ना, मान लो 5000 करोड़ की इन्होंने बाइंग कर ली, ठीक, 50 लिख दिया, अरे भैया, मान लो इन्होंने 5000 करोड़ की बाइंग कर ली, तो क्या करेंगे, अगले दिन क्या ये सेल कर देंगे सारा। अब मुझे इतना तो पता चल गया है कि मार्केट में एक हैवी क्वांटिटी बाई हुई है, FI/DI की एक हैवी क्वांटिटी बाई हुई है, तो मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि अगले 3 दिन तक तो मार्केट का ट्रेंड अप रहेगा। एक चीज़ तो इससे समझ में आ गई मुझे कि हो सकता है, मतलब मैंने प्रीवियस डे का सारा डाटा देख लिया, तो जैसे मैं 9:15 पे मार्केट खुलेगा तो मैं जब FI/DI का डाटा भी देखूँ तो मेरा क्या रहेगा व्यू कि हो सकता है आज मार्केट अपसाइड रहे। पहला व्यू तो ये रहेगा, ठीक है। अब इस व्यू को कंफर्मेशन कौन देगा, इस व्यू को कंफर्मेशन देगा हमारा सेंसिबल। कौन देगा, सेंसिबल देगा। सेंसिबल का मैंने आपको प्रयोग करना बता ही दिया कि कैसे क्या करना है। सेलर्स का डाटा मिलता है तो जो चीज़ ज़्यादा बेची जाएगी हमें वो खरीदनी नहीं है, जो कम बेची जाएगी हमें वो खरीदनी है, ठीक है। मतलब वही डिमांड एंड सप्लाई वाला रूल है, जो जिसकी पूर्ति कम है, जिसकी डिमांड कम है उसके, मतलब जिसकी डिमांड ज़्यादा है और आपूर्ति कम है उसके भाव ज़्यादा रहेंगे। तो भैया जिसकी आपूर्ति कम है, मतलब जो कम बेची गई है, हम वो खरीदेंगे और अपना प्रॉफिट बनाएंगे, क्योंकि वो उसको खरीदेंगे तो वो ऊपर जाएगा, ठीक है। तो सेंसिबल का डाटा देख लिया, FI/DI का डाटा देख लिया, तो मेरा क्या व्यू बन गया, मार्केट का क्या बन गया, मेरा व्यू बन गया। तो अब मेरे पास में क्या चीज़ हो गई, मेरा गोल सेट हो गया है। मुझे क्या देखना है, मुझे इंडेक्स में भी देखना है, प्लस मेरे को प्रीमियम के सपोर्ट रेजिस्टेंस भी काम करने हैं, ठीक है। मेरा तीसरी चीज़ हो गई कि मेरी डायरेक्शन तय हो गई मार्केट में। कैसे, मैं सेंसिबल का डाटा देख लूँगी, मैं प्रीवियस डे की FI/DI की बाइंग सेलिंग देख लूँगी, ठीक है। अब मेरे पास में क्या 3 चीज़ें हो गई हैं कि मेरा व्यू हो गया है, मुझे क्या देखना है क्या नहीं देखना है, ये सारी चीज़ें फिक्स हो गई। मेरा गोल सेट हो गया कि मुझे अपनी इतनी कैपिटल अपलॉयड करके मुझे इतना कैपिटल का प्रॉफिट लेना है, ठीक है। इतनी चीज़ कंप्लीट हुई। अब क्या करना है, अब मुझे एंट्री एग्जिट कैसे करना है, तो मैं उसके लिए यूज़ करूँगी क्या, EMA। मैंने आपको पहले ही बताया, वीडियो में बता चुकी हूँ मैं सारी चीज़ें, EMA क्या है, कैसे काम करते हैं, कैसे नहीं काम करते। तो मैं क्या यूज़ करूँगी, EMA को यूज़ करके प्लस मैं एक इंडिकेटर और यूज़ करूँगी, क्योंकि मुझे इंडिकेटर यूज़ करना है। इंडिकेटर ऐसा कोई सा भी कितना ही बड़ा बिग प्लेयर हो, आप ये मान के चलिएगा, ऐसा बोले ना कोई भी व्यक्ति कि भैया बस ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके मैंने आपको बता दिया कि ब्रेकआउट हुआ कि ब्रेकडाउन हुआ, ये बहुत गलत बात है। कोई भी व्यक्ति जो एक प्रो ट्रेडर है, प्रो ट्रेडर का मतलब जो कंसिस्टेंसी से प्रॉफिट निकाले, कंसिस्टेंसी से मतलब 20 दिन में से कम 17 दिन प्रॉफिट निकाले। जो कहे ना मैं 20 से 20 दिन में प्रॉफिट में हूँ, मुझे उस पर भरोसा नहीं होता है, मैं तो पहले बोल दूँ। 17 दिन अगर प्रॉफिट निकाले मतलब वो प्रो ट्रेडर है। फिर वो भले 1 लॉट से ट्रेड करे या 100 लॉट से ट्रेड करे, मुझे मतलब वो नहीं है कि वो 2 लाख या 10 लाख रुपए रोज का कमा रहा है। मुझे मतलब ये है कि वो पर डे भले 1 लॉट से कर रहा है या 100 लॉट से कर रहा है, पर डे प्रॉफिट कमा रहा है, ठीक है। तो वो व्यक्ति क्या फॉलो करेगा, वो ऐसे कोई ट्रेंड लाइन का फॉलो नहीं करेगा। वो ऐसा नहीं है
कि भैया वो जो करोड़ों रुपए लगा रहा है, लाखों रुपए लगा रहा है, वो एक ट्रेंड लाइन के भरोसे रहेगा। वो सबसे पहले यूज क्या करेगा? इंडिकेटर। इंडिकेटर में कौन कौन से? एक तो यूज करेंगे हम ईएमए, और दूसरा क्या? बैंड बोलेंजर। दूसरा क्या? बोलेंजर बैंड। बोलेंजर बैंड भी बोलते हैं, कोई बैंड बोलेंजर भी बोलता है, मतलब जो भी आपको लगे। ये दोनों चीज आपको इस्तेमाल करनी है। चार्ट पे ये लगा लो, प्रीमियम में लगा लो, मतलब इंडेक्स में भी लगा लो और प्रीमियम में भी लगा लो। ईएमए कौन सा? 9 ईएमए लगा लो, और बोलेंजर बैंड की तो बाय डिफॉल्ट सेटिंग रहती है। ठीक है, तो आपको ये चीज समझ में आ गई। बोलेंजर बैंड में 20 ईएमए लगता है, 9 ईएमए हमने खुद ही लगा लिया है इंडिकेटर में, और हमारी डायरेक्शन हमें पता चल गई है कि हमें किस डायरेक्शन में काम करना है। मतलब हमारी एंट्री प्लान करने के लिए सारी चीजें हमारे पास में हो गई कंप्लीट। अब क्या बचा? अब तो हमें जैसे ही हमारा सेटअप बनेगा हम एंट्री लेंगे और मजे करेंगे। आगे बात समझिए, मतलब आपको 4-5 चीजों का ध्यान रखते हुए अगर मार्केट में आप ट्रेड करोगे तो मेरा वही कहना है कि 20 में से 17 दिन आप प्रॉफिटेबल रहोगे। 3 दिन नहीं भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आप 3 दिन नहीं भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप 17 दिन प्रॉफिटेबल हो तो मतलब ओवरऑल मंथली में आप प्रॉफिटेबल हो। आपका तो गोल 10% का था, आप वैसे अगर 20 के 20 दिन 300 रुपये कमा रहे हो, 30,000 लगा के, तो 6,000 बना रहे हो। अगर आपको 3 दिन 1,000 रुपये का लॉस भी हुआ तो 5,000 रुपये तो फिर भी आपके मिले ना। क्या दिक्कत है? कोई समस्या नहीं है। तो इसी प्रकार से मेरी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी आप सभी मतलब बहुत लोगों का कमेंट है, मैम आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या है? तो मैंने आज आपके साथ में रिवील करी है कि मेरी स्ट्रेटेजी क्या है, मैं क्या क्या यूज़ करती हूँ और क्यों करती हूँ। अब सारी चीज़ बता दी मैंने कि भैया मैं क्या करती हूँ। आशा है आपको मेरी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी पसंद आई होगी। पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, और इस वीडियो को आपके प्यार की बहुत आवश्यकता है, तो आप आपका प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। और अगर इसमें अगर आपको जैसे मैंने ईएमए बताया और बोलिंजर बैंड बता दिया, तो अगर आपको ये वाली चीज़ को थोड़ा सा और डीपली समझना है तो वीडियो में कमेंट कर दें, मैं आपको अगला वीडियो बना के आपको वो चीज़ भी समझा दूंगी कि भैया मैं कैसे प्लान करती हूँ बोलिंजर बैंड और 9 ईएमए और बोलिंजर बैंड के सहायता से। क्योंकि डायरेक्शन तो मैं तय कर लूँगी, मैंने प्रीमियम का चार्ट भी लगा लिया, मैंने सारी चीज़ें कर ली मैम, पर मैं एंट्री कैसे बनाऊँ, तो वो चीज़ भी अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट करें इस वीडियो में, मैं आपको ज़रूर दूंगी। आशा है आपको वीडियो पसंद आ रहे होंगे। पसंद आ रहे हैं तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दें। आपकी छोटी बहन बड़ी बहन को प्यार जरूर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। राम राम। मुझे